हेलो गाइस। आज हम आपको एस्टेट मतलब सुपर टेट में साइंस पढ़ाएंगे। ओके गाइस, देखते हैं। साइंस में आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे? जीव विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है, ठीक है। जीव विज्ञान जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। इसमें हम केवल जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है, जनक जिसे हम कहते हैं जनक, तो जनक है बायोलॉजी के अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। अब बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इधर देखेंगे हम, ठीक है। एक जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जूलॉजी, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को बॉटनी को हम क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान, ठीक है, हिंदी में, जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अगर हम जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था अरस्तु। कौन? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक होंगे आपके जनक होंगे थियोफिस्टस। क्या होंगे? थियोफिस्टस, ठीक है, थियोफिस्टस। देखिए, हम इसको आपको ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझा के पढ़ाएंगे, इसलिए ये हमारा खुद का सब्जेक्ट है। साइंस हमारा, बायोलॉजी खुद, हम इन सब्जेक्ट से ही अपना पढ़ाई किए हैं, तो इसलिए हम आपको थोड़ा ज़्यादा लिखने पे नहीं, समझाने पे जोर देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो जूलॉजी होता है उसमें हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में जानवर भी, और जंतुओं के अंतर्गत ही मनुष्य भी आता है। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान में जो मनुष्य होता है वो सबसे समझदार जानवर, जंतु विज्ञान में सबसे समझदार प्राणी कहलाता है, ठीक है। अब हम दुनिया में अगर वनस्पति की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होता है वनस्पति के? कवक। इसमें सबसे ज्यादा कवक की बात होती है। कवक हर जगह पाया जाता है और इसमें कवक हर जगह, जैसे हम कहते हैं कवक हमारे शरीर में भी पाया जाता है। कवक जब हम रगड़ रगड़ के किसी चीज से नहाते हैं, फिर अपनी मैलों को छुटाते हैं, तो उसमें भी कवक होता है। देखिए, रोटी बासी हो जाती है तो उसमें छोटे छोटे सफेद सफेद से फफूंदे लग जाती हैं, उसी को कवक कहते हैं। कवक हर जगह पाया जाता है, पर्याप्त होता है कवक, इसलिए सबसे ज्यादा वनस्पति विज्ञान में कवक की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने देख लिया कि जंतु विज्ञान और हमने वनस्पति विज्ञान पढ़ा, हमने जनक पढ़ा उनके। अब हम सेल की बात करेंगे कि सेल क्या होता है। क्या? सेल को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका, ओके, कोशिका। अगर हम कोशिका को कहेंगे, कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, हाँ, इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत। अगर हमसे पूछेगा कि सेल की खोज किसने की है, खोज तो की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। लेकिन
रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की है। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिकाओं की खोज की है? मृत मतलब मरी हुई कोशिका, मृत कोशिका। कोशिका की खोज इन्होंने की है, मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका की, ठीक है, मृत कोशिकाओं की खोज इन्होंने कहा। रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। इसमें कई क्वेश्चन आपको बनते हैं, जैसे बना कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? केवल जीव जंतु। केवल, यहाँ केवल शब्द आप जोड़ लीजिए, केवल जीव जंतु, ठीक है, केवल, केवल जीव जंतु की बात होती है। फिर हमने आपको बताया कि हम बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। इसमें जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, और इसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के मैंने जनक बताया, इसमें हम जानवरों की बात करते हैं, मनुष्यों की बात करते हैं, इसमें हम पेड़ पौधों की बात करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टर्स हैं, इसमें कवक सबसे अधिक पाया जाता है। फिर हमने आपको बताया सेल को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। और साइटोलॉजी की सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में किया था, इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी और इन्हें ही फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। इस तरह हम आगे देखेंगे कि जीवित, अगर मृत कोशिकाओं की इन्होंने खोज की है तो जीवित कोशिकाओं की भी किसी ने खोज की होगी, ठीक है। हमने कहा कि हमने आपको बताया कि जीवित कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बताएंगे कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिकाओं, और कोशिका शरीर में सबसे छोटी, बहुत छोटी होती है कोशिका, ठीक है, छोटी छोटी एकदम होती है, ठीक है। कई सारी कोशिकाएं, हजारों लाखों की संख्या में हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका, जीवित सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लिवेनहॉक, इनका पूरा नाम है, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक है, ठीक है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने खोज की इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1774 में शायद की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी कि इन्होंने जब जीवित कोशिका, अब हमारा सेल क्या होता है हमने आपको बता दिया। जीवित कोशिका किसने की थी? मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? और इन जीवित कोशिकाओं की जो उन्होंने खोज की थी उसे ही हम बैक्टीरिया, जीवाणु कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसे तो हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते थे, रॉबर्ट हुक ने जिसकी खोज की थी, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने की थी। और एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने जो जीवित कोशिकाओं की खोज की थी उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम कहेंगे कि कोशिका का सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी किसने दी है? कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी किसने दी है? तो स्लाइडेन एवं श्वान। किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान, ठीक है। अगर पूछेगा हमसे कि सेल थ्योरी किसने दी है तो हम कहेंगे स्लाइडन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दी है। अगर हमसे पूछ लेता है ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बोलेंगे हम? शुतुरमुर्ग का अंडा। और यदि हमसे ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका पूछ लेता है, सबसे छोटी
कोशिका बताइए, तो हम बोलेंगे माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। देखिए, हम साइंस में ज्यादा लिखने पर जोर नहीं देंगे, इसलिए हम साइंस को दिल से समझाते हैं। आप समझने पे ज्यादा, हमारी बातों पर ज्यादा फोकस करिएगा, ना कि लिखने पर। लिखना है जो हम बहुत की पॉइंट होगा, जो आपके एग्जाम में फंस सकता है, सिर्फ उतना ही लिखेंगे। बाकी आप हम क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम ज्यादातर समझाते हैं साइंस को, लिखवाते कम हैं, ठीक है। और आज वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम एक छोटी सी शायरी भी आपको बोलेंगे, चाहे वीडियो के बीच और चाहे लास्ट। तो जो लास्ट तक देखेगा वो शायरी भी सुनेगा, ठीक है। अभी तो हमने बताया कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन यदि हम शरीर की सबसे जो घाव भर जाते हैं जल्दी से, तो कहाँ का विभाजन हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है? विभाजन अधिक तीव्र, मतलब अधिक तेज कहाँ का होता है? तो यकृत। यकृत मतलब हमारे लीवर में अगर हमको कुछ भी हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें दवा दे देता है, तो हमारा जल्दी से ठीक हो जाता है। हाँ, तो जल्दी से ठीक हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो यकृत है। यकृत को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। और अगर कोई हमको कभी लीवर हमारे दाहिने तरफ होता है, अगर हमको कभी कोई मारे, जब बच्चों में लड़ाई होती है, तो उससे कहे तो यार दाहिनी ओर मारना, हाँ, तो उसी तरह लीवर है, ठीक है। लीवर हमारा जो होता है वो बहुत जल्दी मतलब उसमें विभाजन बहुत तेज, बदलाव बहुत तेजी से हो जाते हैं। और किस में विभाजन नहीं होता है, तो वो भी देख लेते हैं कि शरीर के किस अंग को मारने से या फिर उसको बचाए रखना चाहिए। वो हमारे शरीर में उसमें जल्दी जल्दी विभाजन नहीं हो पाता, या कहें कि उसमें विभाजन होता ही नहीं है, विभाजन नहीं होता, ठीक है, नहीं। तो वो हमारा होता है ब्रेन। जैसे इंसान पागल खाने चला जाता है तो कभी सुधरता नहीं है, उसकी चाहे जितनी दवा करवाओ वो वही एक्टिविटी करेगा। इसीलिए ब्रेन को संभाल के रखना चाहिए। ब्रेन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें विभाजन नहीं होता है। ये आपका एक बार खराब हो गया ना, तो फिर खराब ही समझ लीजिए। इसीलिए ब्रेन ही हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए हमारा ब्रेन एक सीपीयू ही है जो शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ठीक है गाइस, अब हम आगे आपको बताएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा और समझा देंगे आपको, ठीक है। हमने ऐसा कहा था कि हमें ब्रेन, तो अब हम थोड़ी सी आपको एक छोटी सी शायरी बताते हैं, इसी पे टॉपिक पे आधारित है शायरी। तो हम इसी पर आपको एक छोटी सी शायरी भी बताते हैं। कहते नहीं है, प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। उसी तरह है कि ब्रेन को भी खराब होने से बचाना है, ठीक है। हमने ये आपको शायरी बोली, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा ना कि प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो, ठीक है। उसी तरह हमारा ब्रेन है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। अब हमने आपको सेल बताया था, कोशिका। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे सेल। अब हमने एक ऐसे बनाया, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ओके गाइस। उसके बाद हम साइटोसोम, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, इन सब का अपना अलग अलग काम है भाई। ये हमारे शरीर में सारी कोशिकाओं को मिला के बनाता है। अब इन सब के अलग अलग काम है, और इस पर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है। पूछेगा कोई तो तुरंत बताइए, जंतु में पाया जाता है। कैसे? सिंगल। कैसे? सिंगल।
अगर हमसे पूछे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं और कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन। ये जो होता है, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, ये पेड़ पौधे, और इसका एक नाम और है, साइंस वालों ने कितना नाम रखा है, अच्छा हंसने का मन करता है। देखिए उसमें लिखा है पादप। ये पादप क्या होता है? सीधे से बोल देता पेड़ पौधे, लेकिन उसने पादप। अब पादप जो भी होता है आप समझ लीजिएगा, ठीक है? तो वो पेड़ पौधे के नाम पर ही रखा गया है। इसमें डबल लेयर होती है, डबल लेयर, ठीक है, डबल होता है, इसमें सिंगल होता है। अगर पूछा जाए कि कोशिका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन सिंगल हमारा पाया जाता है मतलब जंतुओं में, और डबल पाई जाती है पेड़ पौधे मीन्स पादप। ओके, अब हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे इसका काम है, इसको हम पावर हाउस कहते हैं। गाइस, आज हम आपको इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर इसकी अगली वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।